जरा कल्पना कीजिए, 12वीं सदी का समय है और कंबोडिया के एक बहुत ही घने, अनजान और रहस्यमयी जंगल के बीच से रास्ता बनाया जा रहा है। हाँ, जहाँ चारों तरफ बस विशाल पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं। बिल्कुल। और अचानक लताओं को हटाते ही सामने पत्थरों से बना एक ऐसा सममितीय चमत्कार खड़ा हो जाता है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। और जब उस विशाल मंदिर के अंदर कदम रखा जाए ना, तो सामना होता है एक 10.5 फुट ऊंची पत्थर की मूर्ति से। हाँ, एक ऐसे देवता की मूर्ति जिसका जन्म उस जगह से हजारों किलोमीटर दूर सदियों पहले भारत के एक बहुत ही छोटे से कबीले में हुआ था। मतलब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी इंटरनेट, बिना हवाई जहाज के और बिना किसी सैन्य हमले के भी। हाँ, बिना किसी हमले के एक स्थानीय कबीलाई मान्यता समुद्र पार करके इतने भव्य रूप में दूसरे देश के जंगलों तक कैसे पहुंच गई? ये ना मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प और अनसुलझे सवालों में से एक है, क्योंकि विचारों की ये यात्रा किसी भी सैन्य विजय से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। सही कहा। और आज द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो डॉक्टर आशुतोष के विस्तृत और बेहद दिलचस्प नोट्स का एक संग्रह है। इन नोट्स में प्राचीन भारत के इतिहास और विशेष रूप से मतलब वैष्णव धर्म के उद्भव की पूरी कहानी दर्ज है। बिल्कुल, कि कैसे वो एक वैश्विक वास्तुकला में बदल गया। हमारे पास उपनिषदों के संदर्भ हैं, ऐतिहासिक अभिलेख हैं और मूर्तियों और मंदिरों की कुछ बहुत ही शानदार तस्वीरें भी हैं। जैसे वो अंकोर वाट का विशाल एरियल दृश्य। हाँ, और साथ ही दार्शनिक संप्रदायों की कुछ जटिल तालिकाएं भी। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे एक छोटा सा विचार इतनी सदियों तक टिका रहा और उसने इतने अलग अलग रूप ले लिए। डॉक्टर आशुतोष के इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं बताते। तो और क्या बता दें? ये उस पूरी वैचारिक यात्रा का नक्शा हमारे सामने खोलकर रख देते हैं। ये देखना सच में रोमांचक है कि कैसे एक शुरुआती उपासना पद्धति धीरे धीरे एक अत्यंत जटिल दार्शनिक विचारधारा में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए ऐसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। अगर हम एकदम शुरुआत में जाएं, उस पहले बिंदु पर जहां से ये सब शुरू हुआ, तो नोट्स बताते हैं कि विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता था और इसके जो मूल प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि नोट्स में लिखा है कि कृष्ण वृष्ण कबीले से संबंध रखते थे। हाँ, वृष्ण कबीला मतलब एक कबीला। आज जिस विचार को हम इतने बड़े रूप में देखते हैं, क्या उसकी शुरुआत केवल लोगों के एक छोटे से समूह, एक ट्राइब से हुई थी? जी हाँ, और इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। मेरा मतलब है, बड़े बड़े धर्म या दर्शन अक्सर शून्य से या किसी बहुत बड़ी संस्था से शुरू नहीं होते। अच्छा, वो एक छोटे समूह की मान्यताओं, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके बीच की कहानियों से जन्म लेते हैं। वृष्ण कबीला एक ऐसा ही ऐतिहासिक समूह था। तो क्या इसका कोई लिखित प्रमाण भी है? क्योंकि कबीलाई परंपराएं तो ज्यादातर मौखिक ही होती है ना। बिल्कुल, वो कहानियों के जरिए ही आगे बढ़ती हैं। हाँ, तो इस विचार का सोर्स कोड या वो पहला दस्तावेज कहाँ है जहां इसे पहली बार लिखा गया? इसका सबसे पहला और प्रामाणिक लिखित उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, क्या छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का जो वर्णन है ना, वो किसी चमत्कारी या अलौकिक देवता का नहीं है। वहां उन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मानवीय है। एक पुत्र, एक शिष्य। मतलब इसमें कोई भारी भरकम धार्मिक आवरण नहीं है, बल्कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र है। एकदम सही। ये दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति जो एक गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, समय के साथ अपनी शिक्षाओं से एक पूरी वैचारिक क्रांति का केंद्र बन जाता है। अच्छा, नोट्स में एक और शब्द का जिक्र है जो इन उपासकों के लिए इस्तेमाल होता था, पंचरात्र। हाँ, पंचरात्र। अगर मैं सच कहूं तो ये शब्द मुझे थोड़ा तकनीकी लगता है। ये पंचरात्र क्या है और इसका यहाँ क्या महत्व है? पंचरात्र ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे जैसे वृषण कबीले की ये मान्यता आगे बढ़ी, इसे एक व्यवस्थित रूप मिलने लगा। मतलब एक सिस्टम बनने लगा। हाँ, पूजा कैसे की जाए, अनुष्ठान कैसे हों, इसका एक सिस्टम बना। उन्हीं शुरुआती वैष्णव उपासकों और उनकी इस व्यवस्थित पद्धति को पंचरात्र कहा जाने लगा। अच्छा, ये बताता है कि विचार अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थे, वो एक ठोस ढांचा ले रहे थे। और ये ढांचा सिर्फ किताबों या मौखिक परंपराओं तक नहीं रुका,
डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में बेसनगर स्तंभ का भी उल्लेख है। बिल्कुल। मतलब अब इन विचारों को सीधे पत्थरों पर उकेरा जा रहा था। पत्थर पर लिखने का मतलब ही है कि आप दुनिया से कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ हैं और हम लंबे समय तक रहने वाले हैं। सही कहा। बेसन नगर का जो गरुड़ स्तंभ है मध्य प्रदेश में, वो इस बात का पुरातात्विक साक्ष्य है कि ईसा पूर्व 2री सदी तक ये विचारधारा कितनी स्थापित हो चुकी थी। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले यूनानी राजदूत भी इससे प्रभावित हो रहे थे और इसे अपना रहे थे। क्या बात है। लेकिन इन पत्थरों और ग्रंथों के बीच स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत और कोमल तस्वीर भी दी गई है। हाँ, बालकृष्ण और माता यशोदा की छवि। बिल्कुल। जब इतने भारी भरकम उपनिषद और पत्थर के स्तंभ मौजूद थे तो इस एक तस्वीर का क्या महत्व है? मैं बता रही थी, ये तस्वीर उस भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है जो इस विचारधारा की असली ताकत थी। भावनात्मक जुड़ाव? हाँ, क्योंकि कोई भी धर्म या विचार सिर्फ कठोर नियमों या पत्थरों के स्तंभों के बल पर हजारों साल जिंदा नहीं रह सकता। उसे आम लोगों के दिलों से जुड़ना ही होता है। ये बात तो है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता, वो वात्सल्य, वो प्रेम, ये उस मानवीय और भक्तिपूर्ण पहलू को सामने लाता है जिसने आम इंसान को इस विचार से गहराई से जोड़ा। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम समय के पहिए को आगे घुमाते हैं, कृष्ण के इस ऐतिहासिक और मानवीय संदर्भ से निकलकर ये दर्शन एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। बिल्कुल, एक नए स्तर पर। हम इस धर्म की सबसे प्रमुख और शायद सबसे अनोखी विशेषता की ओर मुड़ते हैं, अवतारवाद की अवधारणा। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स बताते हैं कि मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। हाँ, और वो 10 अवतार कौन से हैं? ये सूची अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और अंत में कल्कि। मैंने नोट्स में इन 10 अवतारों की वो ग्रिड वाली तस्वीर देखी है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम इस सूची को ध्यान से देखें ना, मछली यानी मत्स्य, हाँ, फिर कछुआ कूर्म, हाँ, फिर सुअर यानी वराह, फिर आधा इंसान और आधा जानवर नृसिंह। क्या ये सिर्फ कहानियों का एक रैंडम संग्रह है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? आप क्या सोच रहे हैं? मतलब ये मुझे किसी डार्विनियन एवोल्यूशन यानी विकासवाद के मॉडल जैसा क्यों लग रहा है? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। अवतारों की ये सूची बिल्कुल भी यादृच्छिक या रैंडम नहीं है। सच में? हाँ, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जीवन के विकास और मानव समाज की प्रगति का एक प्रतीकात्मक क्रम है। कैसे? देखिए, जीवन पहले पानी में शुरू हुआ, मत्स्य, फिर वो जमीन और पानी दोनों पर आया, कूर्म, फिर वो पूरी तरह जमीन के जानवर में बदला, वराह। समझ रहा हूँ। फिर जानवर और इंसान के बीच की कड़ी, नृसिंह, फिर एक छोटा शुरुआती इंसान, वामन। ओहो। उसके बाद जंगलों में रहने वाला कुल्हाड़ी हाथ में लिए क्रोधित इंसान, परशुराम। फिर एक आदर्श समाज और राज्य स्थापित करने वाला इंसान, राम। क्या बात है। ये क्रम दिखाता है कि प्राचीन विचारकों की ब्रह्मांड और जीवन के विकास को लेकर समझ कितनी गहरी थी। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला है कि कैसे उन्होंने विकास के इस क्रम को कहानियों और आस्था के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन इस सूची को लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में गुप्त काल का जिक्र है। हाँ, भारत का स्वर्ण युग। और ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुप्त काल के दौरान इन 10 अवतारों में से भगवान विष्णु का वराह अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्यों? क्या उलझन है? आज के समय में राम या कृष्ण इतने लोकप्रिय हैं, फिर भारत के उस स्वर्ण युग में उन शक्तिशाली गुप्त राजाओं ने एक जंगली सुअर यानी वराह को अपना सबसे बड़ा प्रतीक क्यों चुना? यही वो जगह है जहां इतिहास और राजनीति आपस में मिलते हैं। अच्छा। अवतारों की लोकप्रियता कभी भी शून्य में नहीं पनपती। वो उस समय के समाज की मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक जरूरतों से पैदा होती है। तो गुप्त काल की क्या जरूरत थी? वराह अवतार की मूल कहानी देखिए। कहानी ये है कि पृथ्वी एक गहरे अराजक जल प्रलय में डूब रही थी और वराह ने उस कीचड़ और पानी में उतरकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला और उसे बचाया। तो क्या गुप्त राजा खुद को उस वराह के रूप में पेश कर रहे थे? बिल्कुल। गुप्त राजाओं का साम्राज्य अक्सर बाहरी हमलों या आंतरिक अराजकता के खतरों से घिरा रहता था। तूने एक रक्षक चाहिए था।
एकदम सही। समाज को और साम्राज्य को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो उन्हें स्थिरता दे सके, जो कह सके कि मैं इस डूबती हुई दुनिया को इस अराजकता से बाहर निकालूंगा। तो वराह शक्ति का प्रतीक बन गया। हाँ, वराह अवतार उस रक्षण और उस बचाव का प्रतीक था। एक राजा के लिए इससे बेहतर प्रतीक क्या हो सकता है कि वो अपनी प्रजा को डूबने से बचा रहा है। ये विश्लेषण बहुत ही सटीक लगता है। संकट के समय में आपको एक ऐसे नायक की जरूरत होती है जो आपके लिए कीचड़ में उतरने से ना डरे। बिल्कुल। इसके बाद नोट्स में हमें विष्णु की एक बहुत ही प्रतिष्ठित दृश्य छवि का विवरण मिलता है। नीले रंग में रंगे भगवान जो एक खिले हुए कमल पर विराजमान है। और उनके हाथों में शंख और गदा है। हाँ, ये सभी प्रतीक अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक विवरण ने मुझे पूरी तरह से अटका दिया। उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, डॉक्टर आशुतोष के नोट्स बताते हैं कि उसमें ठीक 6 तीलियां हैं। 6 विविलियां? मतलब 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, ठीक 6। क्या ये महज एक डिजाइन चॉइस थी या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? उस कालखंड की मूर्तिकला और वास्तुकला में कुछ भी महज डिजाइन के लिए नहीं होता था। हर एक रेखा, हर एक कोण के पीछे एक गहरा ज्यामितीय और प्रतीकात्मक अर्थ होता था। तो इन 6 तीलियों का क्या अर्थ है? ये 6 तीलियां ब्रह्मांड के समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस को दर्शाती हैं। ये भारत की 6 ऋतुओं का प्रतीक हो सकती हैं जो समय के चक्र को दिखाती हैं। अच्छा। या फिर ये 6 दिशाओं को दर्शाती हैं, 4 मुख्य दिशाएं और ऊपर व नीचे। चक्र का मतलब ही गति और समय है। ये तो बहुत गहरा है। 6 तीलियों का इतनी सटीकता से इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि वो लोग ज्यामिति और ब्रह्मांड विज्ञान को कला के साथ कैसे जोड़ रहे थे। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे उस समय की हर एक मूर्ति अपने आप में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे बस डिकोड करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब भारत के इन प्राचीन ग्रंथों, गुप्त काल के वराह और सुदर्शन चक्र से निकलकर ये कहानी एक बहुत ही अलग भौगोलिक दिशा में मुड़ती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर गुप्त काल में उन्होंने इसे भारत में स्थापित किया तो ये विचार समुद्र पार कैसे गया? ये हमें कंबोडिया, जिसे उस समय कंबोज कहा जाता था, के अंकोर वाट मंदिर तक ले जाता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये मानव इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण सांस्कृतिक प्रवासों में से एक है। और इसका सबूत डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में मौजूद अंकोर वाट का वो विशाल हवाई दृश्य है। जब कोई उस एरियल व्यू को देखता है तो बस स्तब्ध रह जाता है। वो खंदक, वो वास्तुकला, मीलों तक फैले हुए पानी के खंदक, वो सममितीय वास्तुकला और उन सब के बीच भगवान विष्णु की लगभग 10.5 फीट ऊंची मूर्ति। हाँ, मैं इसे आज के दौर के मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजी विस्तार की तरह देखता हूँ। आज अगर किसी बड़ी कंपनी को दूसरे देश में अपनी ब्रांच खोलनी हो तो उसके पास इंटरनेट है, फ्लाइट्स हैं। हाँ, संचार के सारे साधन हैं। लेकिन 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग भाषा और संस्कृति वाले देश में इस विचारधारा की इतनी विशाल इमारत कैसे खड़ी कर दी गई? ये न स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। ये किसी सेना द्वारा तलवार के जोर पर थोपा गया धर्म नहीं था। तो फिर क्या था? ये व्यापार मार्गों और सॉफ्ट पावर का कमाल था। जब भारतीय व्यापारी, विद्वान और कारीगर समुद्र के रास्ते यात्रा करते थे तो वो अपने साथ सिर्फ मसाले या लेशम नहीं ले जाते थे। वो अपनी कहानियां, अपने ग्रंथ और अपनी ब्रह्मांडीय दृष्टि भी ले जाते थे। अच्छा, तो कंबोज के राजा ने इसे कैसे अपनाया? कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिन्होंने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच शासन किया, उन्हें शायद इस वैष्णव दर्शन में कुछ ऐसा मिला जो उनके अपने विशाल साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता था। एक राजनीतिक तालमेल। हाँ, उन्हें एक ऐसी वैश्विक दृष्टि मिली जो उनके राज्य की भव्यता को सही ठहरा सके। अंकोर वाट उसी वैचारिक तालमेल का भौतिक रूप है। मतलब कहानियों और व्यापार ने वो काम किया जो सेनाएं नहीं कर सकीं। ये वास्तुकला के माध्यम से दिया गया एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। लेकिन अंकोर वाट जैसे भौतिक मंदिरों से आगे बढ़कर डॉक्टर आशुतोष के नोट्स का जो अगला हिस्सा है वो हमें विचारों के आर्किटेक्चर की ओर ले जाता है। दार्शनिक संप्रदाय। और सच कहूं तो नोट्स के इस हिस्से ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। इसमें कई बौद्धिक और दार्शनिक संप्रदायों की जटिल तालिकाएं दी गई हैं। हाँ, वो ग्रिड्स काफी विस्तृत हैं। विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत। ये क्या भारी भरकम शब्द हैं? कोई आम इंसान इन्हें कैसे समझे? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है
क्योंकि अक्सर लोग इन शब्दों को सुनकर घबरा जाते हैं। मैं तो घबरा गया था। लेकिन अगर हम इन भारी शब्दों को हटा दें तो ये दरअसल इंसान और ईश्वर के बीच के रिश्ते को समझने की अलग-अलग कोशिशें हैं। मतलब? मूल सवाल ये था कि क्या आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर एक ही हैं या दोनों बिल्कुल अलग हैं? जो कहते थे कि दोनों अलग हैं वो द्वैत कहलाए, ड्यूअलिज्म। अच्छा। और जो कहते थे कि दोनों एक ही हैं वो अद्वैत की तरफ गए। इन्हीं सवालों के जवाब में ये अलग-अलग संप्रदाय बने। तो क्या मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में ऐसे समझ सकता हूँ, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स के अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर इंटरफेस होते हैं? अरे ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। जैसे आज हमारे पास iOS है जो बहुत सुरक्षित और अपने तरीके से काम करता है, और एंड्रॉइड है जो बहुत लचीला है। दोनों का मूल काम एक ही है, आपको दुनिया से जोड़ना और फोन चलाना। यहाँ भी मूल ढांचा या हार्डवेयर तो एक ही है, विष्णु की भक्ति। बिल्कुल। लेकिन दुनिया को देखने, उसे व्याख्या करने और उस ईश्वर से जुड़ने का जो तरीका है, जो यूजर इंटरफेस है, वो अलग-अलग है। ये उपमा बहुत ही सटीक और शानदार है। बिल्कुल यही हो रहा था। रामानुज, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत का मत दिया, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ईश्वर को देखने का एक अलग नजरिया देता था। और बाकी लोगों का? वहीं दूसरी तरफ आनंद तीर्थ थे, जिनका ब्रह्म संप्रदाय और द्वैत मत था। उनका सिस्टम ये मानता था कि इंसान और ईश्वर बिल्कुल अलग हैं। अलग-अलग अप्रोच। फिर वल्लभाचार्य आए, जिनका रुद्र संप्रदाय और शुद्धाद्वैत मत था, और निम्बार्क, जिनका सनक संप्रदाय और द्वैताद्वैत मत था। हार्डवेयर एक ही था, लेकिन दुनिया से जुड़ने का इंटरफेस सबका अलग था। और हैरान करने वाली बात यह है कि नोट्स में एक और तालिका है जो दिखाती है कि ये विविधता सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रही, ये जमीनी स्तर पर भी फैली। हाँ बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र में नामदेव ने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की, रामानुज ने श्री वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया और ब्रह्मसूत्र जैसी महान पुस्तक का आधार लिया। रामानंद ने परमार्थ संप्रदाय बनाया और दासबोध की रचना की। रामानंद ने रामभक्त संप्रदाय शुरू किया और अध्यात्म रामायण को सामने रखा। इतनी सारी अलग-अलग शाखाएं, इतने सारे संस्थापक। बौद्धिक स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ बताता है। कैसे? आज हम सोचते हैं ना कि प्राचीन धर्म बहुत कठोर और एक आयामी होते होंगे, लेकिन ये तालिकाएं दिखाती हैं कि ये विचारधारा कठोर नहीं थी। सब एक साथ मौजूद थे। हाँ, ये सारे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में समाज में एक साथ मौजूद थे। कोई एक संप्रदाय दूसरे को मिटाने पर तुला नहीं था। इस व्यवस्था में बहस के लिए, असहमति के लिए और कई दृष्टिकोणों के लिए पूरी जगह थी। ये सच में अकल्पनीय है कि कैसे विचारों को लेकर इतनी परिपक्वता मौजूद थी। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो डॉक्टर आशुतोष के नोट्स के जरिए हमने एक बहुत ही लंबी, गहरी और हैरान करने वाली यात्रा की है। बिल्कुल। हमने छांदोग्य उपनिषद के उन प्राचीन पन्नों से शुरुआत की, जहां हमने देखा कि कैसे वृषण कबीले के एक गुरु शिष्य की मानवीय कहानी से इस पूरे विचार का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि कैसे समाज और राजनीति की जरूरतों ने वराह अवतार को गुप्त काल का हीरो बना दिया। और कैसे सुदर्शन चक्र की 6 तीलियों में ब्रह्मांड का पूरा जामितीय रहस्य छिपा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे ये विचार बिना किसी तलवार के, केवल अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक आकर्षण के बल पर समुद्र पार करके कंबोडिया पहुंचे और अंकोर वाट जैसे विशाल वास्तुकला के चमत्कार में बदल गए। और अंत में हमने उन जटिल दार्शनिक संप्रदायों, विशिष्टाद्वैत से लेकर द्वैत तक को डिकोड किया और समझा कि कैसे रामानुज, आनंद तीर्थ और वल्लभाचार्य जैसे विचारकों ने ईश्वर से जुड़ने के अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए। ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा विचार विकसित होकर दुनिया के सबसे जटिल और सुंदर दर्शनों में से एक बन सकता है। ज्ञान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो कभी एक जगह ठहरता नहीं है। वो समय और भूगोल दोनों के साथ नए रूप लेता रहता है, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलता। एकदम सही बात कही आपने। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना बनता है। आज के इस तेज और सूचना से भरे दौर में, जहां सोशल मीडिया पर विचार बहुत जल्दी बनते हैं और अगले ही पल मिट भी जाते हैं, बिल्कुल तुरंत गायब हो जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। हजारों साल पहले एक छोटे से वृष्ण कबीले से उठा एक सामान्य सा विचार इतने सदियों तक न सिर्फ टिका रहा, बल्कि उसने कला, वास्तुकला और दर्शन के इतने अलग अलग और भव्य रूप ले लिए। ये सच में एक मिसाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के हमारे समाज में, हमारे शोर शराबे और रील्स वाली दुनिया में कोई ऐसा शांत विचार या सिद्धांत जन्म ले रहा है जो आज से सदियों बाद
ऐसे ही किसी जटिल, सुंदर और विशाल दर्शन के रूप में देखा जाएगा? क्या आज कोई ऐसा विचार है जिसमें भविष्य का अंकुरवाट बनने की क्षमता है? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे विमर्श में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।